बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में एक बार फिर आपका खुशामदीद है। बात करेंगे एशिया कप के ऊपर, कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसके ऊपर नजम सेठी साहब जो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। जो तस्दीक शुदा खबर है एशिया कप के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जी, आईसीसी ने न्यू रूल्स निकाले हैं क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक नीड भी थी ये इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो हम भी ये चाहते थे कि कोई इस तरह के, उनमें से एक रूल जो है वो बहुत जबरदस्त है, जो हम भी चाहते थे कि इस तरह का एक रूल होना चाहिए। सबसे पहले जो है एशिया कप के हवाले से जो अपडेट्स हैं, जो डिस्कशन है, जो खबरें आ रही है हमारे पास, वो ये है कि जी अगले हफ्ते जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो है वो मीटिंग होने जा रही है। और उस मीटिंग के अंदर जो है वो नजम सेठी जाएंगे और जाके जितना भी उन्होंने अपना हाइब्रिड मॉडल इससे पहले एशिया कप के लिए पेश किया था एसीसी के अंदर, उसको एक बार फिर जो है वो उसको पिच करेंगे। और इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि नजम सेठी साहब जो है, पिछला पूरा हफ्ता हमने उनको बिजी देखा। बिजी कहाँ पे देखा जनाब? बिजी उनको हमने देखा इंडियन चैनल्स पे, डिफरेंट इंडियन चैनल्स के ऊपर उन्होंने जाके इंटरव्यू लिया। यानी कि आप ये कह लें कि उन्होंने एक तरह से जो इंडियन चैनल्स हैं उनके ऊपर जो इंटरव्यू दिया, उससे उनको एतमाद में लिया है। और इंडियन चैनल्स को जो है वो उनके ऊपर जो है वो एक कॉन्फिडेंस आया, पीसीबी के ऊपर, नजम सेठी के ऊपर, और एक तरह से जो है उन्होंने फुल कंट्रोल किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसके साथ साथ मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ नजम सेठी साहब को, और वो उनको शाबाश देनी चाहिए कि जिस तरह से वो पॉजिटिव रहे हैं इस सारे मामले को, जिस तरह से वो लगे हुए हैं कि कोई इसका सोल्यूशन निकल आए। देखिए, भारत का हमेशा से ये वतेरा रहा है और हमेशा भारत जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो टेढ़ा चलता रहा है। और हमेशा जो है वो सियासी मुदाखलत की वजह से जो है वो भारत जो है वो क्रिकेट के ऊपर जो है उसको बहुत असरअंदाज करता है। नजम सेठी साहब जो है वो उन्होंने बयान दिया, एक इंटरव्यूज दिए। तो जो कल की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है एशिया कप के हवाले से, उसमें जो कंफर्म ये है कि 4 टीम्स जो हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर खेलेंगी, पाकिस्तान उनको होस्ट करेगा, जो कि हाइब्रिड मॉडल एक, चूंकि नजम सेठी साहब ने पेश किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत के जो मैच है, भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, उसको जो है हम न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन बाकी जो टीमें हैं वो सारी टीमें एग्री हैं। अच्छा, जो इससे पहले यूएई में जो मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, उसके अंदर जो है वो सारे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गए, नजम सेठी साहब हो गए, उसमें जय शाह भी खुद मौजूद थे, और बाकी सारे जो श्रीलंका के, तो उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान ट्रैवल करने को रेडी हैं, हमें पाकिस्तान जाने से कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान ट्रैवल करने से हमें कोई इशू नहीं है। वो बिल्कुल एग्री। और उन्होंने ये भी कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट और एशिया कप पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है, और एशिया कप का मजा नहीं है पाकिस्तान के बगैर, और पाकिस्तान के बगैर एशिया कप जो है वो हम भी नहीं खेलेंगे, और एशिया कप जो है वो इनकम्प्लीट है पाकिस्तान के। बल्कि आप अगर कह लें कि क्रिकेट की जो दुनिया है, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, ये इनकम्प्लीट है एक बड़ी इंटरनेशनल टीम की वजह से, जो रैंकिंग में ऊपर है, जिसमें टॉप वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, नंबर 1 रैंकिंग के जो खिलाड़ी हैं, बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं। फिर देखें, अब मसला ये है कि अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान को वहां पे ट्रैवल करना है। अगर अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ ना जाए, अगर पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर देता है, और उसके साथ साथ जी हमारी गवर्नमेंट फिर आपको ये कहती है कि अगर इंडिया नहीं आता, न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलता, तो हमारी गवर्नमेंट फिर जो है वो पीसीबी को कह देगी कि भाई आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जा सकते। ऑब्वियसली जब तक वजारत खारजा से आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आपको एनओसी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की जानिब से, तो आप कैसे ट्रैवल करेंगे? एक तो देखें, अक्टूबर में जब हमने भारत ट्रैवल करना है, अगर ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया एग्री नहीं होता, फिर हमारी गवर्नमेंट हमें कह सकती है कि वो बिल्कुल बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान जो है उसको अलाउ नहीं है भारत ट्रैवल करना। ये क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए नजम सेठी का ये कहना है कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है, और इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा कि बाकी 4 टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगी। एक जो भारत का जो मैच है, भारत और पाकिस्तान का, देखें जो स्टार स्पोर्ट्स है, भारत का सबसे बड़ा चैनल है, वो तकरीबन 40 से 45 मिलियन डॉलर्स जो है वो ऑलरेडी लगा चुके हुए हैं।
उनको भी बहुत बड़ा लॉस होता है अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं। देखें एशिया कप के अंदर बाकी टीमें इतनी स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है जिनके ऊपर पैसा लगता है, जिनका मैच सबसे जबरदस्त होता है और सबसे बड़ा मैच होता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी इस पे जनरेट होता है। पीसीबी का नुकसान तो है ही है, लेकिन भारत जो है उसको इसका बहुत ज्यादा नुकसान और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सो भारत के पास और कोई चांस नहीं है पीछे हटने का कि वो सवाए इसके कि वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करे। अगर वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहते तो वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के बाद वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो एशिया कप के अंदर खेलेंगे। सो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग बुलाई गई है, उसमें जय शाह खुद भी मौजूद होंगे, जिसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन होगी और इंशाल्लाह ताला नजम सेठी साहब ने भी तस्दीक की है, पीसीबी जराए भी ये कह रहे हैं कि इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि नेक्स्ट मंथ जो है वो जो एशिया कप 1-1.5 मंथ के बाद हो रहा है उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई बात बन जाएगी। अच्छा, अब पॉजिटिविटी ये है कि नजम सेठी साहब की अच्छी बात ये कि वो पॉजिटिव रहे हैं और उन्होंने सबको जो है साथ लेकर वो चले हैं। सो देखिए 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी हमने होस्ट करनी है। अगर अब इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता न्यूट्रल वैल्यू पे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमें बोलेगी कि भाई आपने वर्ल्ड कप के लिए जो है इंडिया ट्रैवल नहीं करता, ये एक बहुत बड़ा डैमेज है इंटरनेशनल क्रिकेट का। उसके साथ साथ फिर जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं तो फिर इंडिया उस बार दोबारा बोलेगा कि आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं है तो हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। सो उस वक्त फिर हम उनको न्यूट्रल वेन्यू की पेशकश करेंगे। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक पॉजिटिव साइन है कि नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होने जा रही है बड़ों की, उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होगी, इंशाल्लाह फाइनलाइज कर लिया जाएगा उनको और जो एक स्ट्रक्चर है वो डिजाइन कर लिया जाएगा कि किस किस तरह ये सारे मामला जो है वो आगे चलेंगे। सो इसलिए इंडिया को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि अगर हमने वो चाहता है कि हम वर्ल्ड कप जाएं। देखें हमारी गवर्नमेंट हमें कह सकती है भाई इंडिया में हमें खतरा है, हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, हम इंडिया नहीं ट्रैवल करते। सो इसी तरह जो है फिर 2025 में अगर इंडिया अब आता है तो हम भी उनको भी कह सकते हैं कि भाई हम जो है हाइब्रिड मॉडल आप बनाएं, हम इंडिया में नहीं खेल सकते। सो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो ये जो है ना अदले का बदला इससे चलता रहेगा। सो ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। सियासत जो है वो क्रिकेट से जो है वो हमेशा दूर रहनी चाहिए। सो ये अच्छी बात है कि नेक्स्ट वीक के बाद क्या होता है। सो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट अच्छा है और इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जो इंडिया है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलने को एग्रीड है और बाकी 4 टीमें जो है जो 4 हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेलेंगी और इसके साथ साथ वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान ट्रैवल करेगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा देखा जाएगा, अगर पाकिस्तान ट्रैवल करता है तो हम इंडिया को कहेंगे कि भाई आप जो है वो हम पाकिस्तान हम वर्ल्ड कप खेलने थे, आप दोबारा जो है हमारे मुल्क जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आए। ये तो थी जी एशिया कप की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने आपको बताई है। इसके साथ साथ जो आईसीसी ने कुछ न्यू रूल्स जो है इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें जो रूल नंबर 1 है जो आईसीसी ने उसमें कहा है कि पहले तो ये होता था कि नो बॉल है, अगर आप नो बॉल के ऊपर कोई बैटर कोई बैट्समैन जो है वो क्लीन बोल्ड हो गया तो उसके ऊपर जो रन है जो स्कोर है वो काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन अब आईसीसी ने उस पर इम्प्लीमेंट की है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और अब ये हुआ है कि जी अगर आप नो बॉल के ऊपर फ्री हिट के ऊपर अगर आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, विकेट आउट हो जाते हैं, तो आप जो है जब तक बॉल जितनी दूर बॉल जाती है जब तक बॉल वापस नहीं आती, यानी कि 1 स्कोर 2 स्कोर 3 रन आप जैसे भी है वो बना सकते हैं, वो काउंट हो गए। या बाउंड्री तक भी जाती है तो बाउंड्री भी उस पर काउंट हो सकती है। दूसरा रूल जो है वो हम सबका फेवरेट है, बहुत पसंदीदा है और इस चीज की बहुत ज्यादा नीड थी कि एक बॉलर जो है वो अपील करता है एलबीडब्ल्यू की, कॉट बिहाइंड की, तो अंपायर जो है जी उसका जो है वो सॉफ्ट सिग्नल होता है कि सम टाइम अंपायर नॉट आउट देता है, सम टाइम आउट देता है। तो या तो बैट्समैन रिव्यू लेता है या तो बॉलर रिव्यू लेता है। जब आप रिव्यू लेते हैं तो अंपायर उस वक्त जो है रिव्यू का जो है वो साइन करने के बाद वो अगर आउट होता है तो वो सॉफ्ट सिग्नल आउट दे देता है या नॉट आउट का जो सिग्नल है वो देता है रिव्यू का इशारा करने के बाद, जो ऐसे वो इशारा करते हैं रिव्यू का उसके बाद। सो जो ये सॉफ्ट सिग्नल है ये खत्म कर दिया गया है कि अंपायर जो है वो इशारा करने के बाद साइन उसको करने के बाद कि जो है वो थर्ड अंपायर के डिसीजन से पहले वो सॉफ्ट सिग्नल नहीं दे सकता आउट या नॉट आउट का। सो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। ये जो अंपायर है ये सम टाइम जो है ये मैच का पांसा पलट देते हैं, कई मैच जो है बड़े बड़े मैच हम इनकी वजह से हार जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये तब्दीली बहुत जरूरी थी।
अब नंबर 3 ये है कि समटाइम ये देखा गया था, विकेट कीपर आपने भी देखा होगा कि विकेट कीपर जो है वो स्पिन बॉलिंग जब हो रही होती है, वो हेलमेट उतार के खड़े होते हैं। तो स्पिन बॉलिंग के ऊपर तो हेलमेट उतारना वो भी खत्म कर देगा। फास्ट बॉलिंग के ऊपर जो है वो, अगर आप बैट्समैन के नजदीक खड़े होंगे तो आप हेलमेट पहन के खड़े होंगे। गली के ऊपर, स्लिप के ऊपर आपका फील्डर गली के ऊपर खड़ा है या सिली पॉइंट के ऊपर आपका फील्डर खड़ा है, तो उसको जो है हेलमेट पहनना उसके लिए जरूरी है। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। सो ये 3 रूल्स हैं, और ये रूल्स बनाता कौन है? ये जो नामवर क्रिकेटर हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो हैं, सूरज गंगोली हो गया, और उसके साथ साथ महिला जयवर्धने हैं, और शॉन पॉलक हैं साउथ अफ्रीका के। तो बहुत इसमें जो है वो नामवर मुख्तलिफ लेजेंड्स हैं, डैनियल विटोरी भी इसके अंदर शामिल हैं। सो ये सारे रूल जो हैं ये लोग बैठ के बनाते हैं, क्योंकि ये देख रहे होते हैं चीज़ों को क्लोजली कि किस चीज़ की कहाँ पे जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है, वहाँ पे बैठ के वो तब्दील जो है रूल्स को कर देते हैं। सो आज का जो प्रोग्राम था वो तो एशिया कप के हवाले से था, और इसके अलावा आपको ये न्यूज़ देना भी ज़रूरी था। इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।